लाहौर की हवा दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी It's a huge public health emergency. बहुत परेशानी होती है जब ये बीमार पड़ता है। कई रातें तो ऐसी हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाए। डेफिनेटली वो जब कभी मैं याद करता हूँ तो वापस वो फिर माजी में जाता हूँ। सांस पूरे तरीके ਨਾਲ नहीं आ रहा ਹੁੰਦਾ, कभी उल्टा कभी सीधा लेट रहा ਹੁੰਦਾ, पानी मुंह चों निकल रहा ਹੁੰਦਾ, कभी इधर ਨੂੰ कभी इधर जा रहा ਹੁੰਦਾ, क्योंकि मुंह बंद ही नहीं करता। सांस इन्ना ज़्यादा खराब ਹੁੰਦਾ है। ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सांस नहीं करके लेंदा। दमा जो है बच्चों में पाकिस्तान में तकरीबन 7% तक बच्चों को दमा है, और ये जो सारे बच्चे हैं इनके सांस की जो नालियां हैं वो बहुत हसास होती हैं। सर्दियां वैसे ही इन पे भारी पड़ती हैं। अब जबकि स्मॉग का सीज़न हो तो वो सारी जहरीली गैसेस जब अंदर जाती हैं तो वो पहले जो हसास है उसको बिल्कुल छील के रख देती हैं, जिसकी वजह से उनको अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि ख़तरनाक लेवल भी इनका हो सकता है। कई दफ़ा तो कई दिन इसको मैं निकलने नहीं देता, और ये सच बता रहा हूँ कि कमरे तक महदूद हो जाता है। ये यार बाहर नहीं जाना स्मोक है, बाहर नहीं जाना स्मोक है, उकता जाता है यार। लेकिन अगर कभी हम बेहतियाती कर बैठे तो फिर इसका नतीजा हमें उधर जाके भुगतना पड़ता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हमारे पास तो इतना मरीज नमोनिया का, ब्रोंकियोलाइटिस का, एस्थमा का बढ़ जाता है इस मौसम में कि संभाला नहीं जाता। एक न्यूबॉर्न जो है वो 60 ब्रेथ पर मिनट लेता है। 2 महीने से साल का बच्चा 50 सांस 1 मिनट में ले सकता है, अपर लिमिट है। 1 साल से 5 साल का बच्चा 40 तक सांस 1 मिनट में ले सकता है, उससे ऊपर 30 ब्रेथ है। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसको मिनट को आप घंटे में तक ज़रब दीजिए, इसको 24 घंटे से ज़रब दीजिए। अगर 3 महीने स्मॉग रहे तो मुस्तकिल गंदी हवा आपके नाक, गले, फेफड़ों में ट्रैवल करती जा रही। जिनको पहले कभी दमा ना होता, आलूगी की वजह से दमा शुरू हो गया है। जिनको पहले कभी सांस की तकलीफ नहीं होती उनको अब शुरू हो गई है, और ये हम में से किसको हो ये नहीं हम कह सकते, और इसलिए हम सब अच्छे खासे रिस्क पर हैं। स्मोक में मुझे घुटन महसूस होती है, तो घुटन महसूस होती है तो ज़ाहिर सी बात है इनहेलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं लूँ तो दिन में 2-3 दफ़ा लूँगी। जब स्मोक हो जाती है या फिर सर्दियाँ ज़्यादा इसमें हो जाती हैं तो फिर मैं दिन में 20-25 दफ़ा 30 दफ़ा भी चले जाती हूँ पंप्स के। मुझे सांस नहीं आ रहा था, और एक जैसे आप चिड़िया के बच्चे की तरह जिसका उसमें मुंह खुल जाता है ना बच्चे का, वो खाने के लिए या पानी के लिए मुंह खोल रहा होता है, तो मेरी वो एक हालत थी कि मैं सांस के लिए मुंह खोल रहा था, और जैसे मेरी चेस्ट पे किसी ने लाइक टनो मनो वज़न रख दिया। मैं शाम 6 बजे के बाद टेरेस पे या छत पर भी मुश्किल से जा सकती हूँ। मास्क के बगैर तो बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे सांस नहीं आएगा। ये छोटा मसला नहीं है। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनको इसका सामना है, वो जानते हैं कि ये किस कदर मुश्किल वक्त है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। इतनी गंदी फिजा में हम सांस लेते हैं, हमारे मुतासर बच्चे सांस लेते हैं। What's tragic is we know exactly what to do and we know how quickly we can get results. पेट्रोल बेहतर करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, शहरों का डिज़ाइन मुख्तलिफ करो ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे आएँ। इन तरह की सनतों को ना चलने दें जो कि हवाई आलूदगी फैलाती है। शट देम डाउन, टैक्स देम, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। दुनिया जहां में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, मुख्तलिफ मुल्क, शहर, तंजीमें जिन्होंने हवाई आलूदगी पे काबू किया है। इस वक्त पंजाब में एक अपॉर्चुनमेंट स्टडी हुई है 2018 की, जिसमें पंजाब के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जायज़ा लिया गया था चंद महीनों के लिए कि हवाई आलूदगी कहाँ से आती है। इट्स नॉट अ वेरी गुड सोर्स अपॉर्चुनमेंट, मगर वही है हमारे पास। WHO और हुकूमत पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में सालाना तौर तकरीबन 45% जो हवाई आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। जो हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल हम गंदा डालते हैं, और फिर पुरानी गाड़ियाँ और ट्रक जो हैं आपको मोटरवे और हाईवेज पे मिलते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है 45%, तकरीबन आधा धुआं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। और फिर अगला जो 20-22% है वो सनत और बिजली की पैदावार से। तो उस बिजली की पैदावार हम फर्नेस ऑयल या कोयले से या डीजल से करते हैं। तो ये मेजर कॉजेज़ हैं, और इनके
ऊपर फिर हमारे पास ये स्टबल बर्निंग और भट्टे शट्टे हैं जो कि इस मसले का हिस्सा भी बनते हैं। पिछले साल जब ये स्मॉग का सीज़न आया, मैं हैरान था और काफ़ी मैं घबराया जब मैंने पढ़ा कि हमारे जो वफाकी वज़रा थे, एक बराए इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि ये हवाई आलूदगी पिछली हुकूमत की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की गलतियों की वजह से। और पंजाब में जो माहौलियाती वजीर थे उन्होंने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा तो स्मॉग है ही नहीं। और जिन लोगों ने प्राइवेट मीटर्स लगा के इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उन्होंने FIA को दरखास्त लिखी कि इनके खिलाफ केसेस फाइल करें, ये झूठ फैला रहे हैं। अब जब आपके लीडर्स जो हैं वो एक पेज पे ना हो, बिकॉज कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन इज टेकिंग द ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ पॉलिसी एंड मैनिफेस्टली चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटसाइड एयर। इसके लिए आपको डंडे से ज्यादा डेटा, साइंस और पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और इस वक्त ना हमारे पास डेटा है, ना हमारे पास साइंस है, और हमारी सियासत करप्शन से आगे निकलती नहीं। 15 करोड़ लोग अगले 30 साल के अंदर इस खत्ते में मरेंगे और हमारे लीडर्स जो अपने हाथों पे बैठे।